सो हेलो एवरीवन, आज फिर से आ चुके हैं हम लोग 11th के मैथ्स 2 के जो लेसन नंबर 5 के ऊपर जो आपका बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है आपके सामने। तो आपको ये चैप्टर की जरूरत है, इसलिए हम लोग ने आज आपके लाया हुआ है 11th का 5th चैप्टर, जिसका नाम क्या हमारा सेट्स एंड रिलेशन। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स को समझेंगे, इसके अंदर जो भी छोटे छोटे से चीजें जो हम लोग माइन्यूट सी चीजें अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो सारी चीजों को भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है और स्टेज नंबर 5.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे जाके सिंपली मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अगर अभी तक आपने हमारा, तो यहाँ पर जाके JR ट्यूटोरियल्स पे सिंपली जाके आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर फ्यूचर में बहुत सारे बेहतरीन, मतलब बहुत सारे बोलते हैं नोट्स अवेलेबल है, फॉर्मुलाज अवेलेबल है, जो आपको आपके नोट प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होंगे। और आगे भी बहुत सारे नोट्स उसके ऊपर आएंगे, तो गाइस उसको ज्वाइन करके रखो फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपने अभी तक हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो, तो यहाँ पे जाके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे फीचर में बहुत सारे, मतलब बोलते हैं कि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे अभी तो वो भी चालू हो गए। उसके ऊपर क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज को भी आप लोग क्या करना है, उधर से एक्सेस करके उसके ऊपर आपको फील करते करते टेस्ट सीरीज को भी अप्लाई करते हुए चलना है, और उसको एग्जाम एक तरीके से वो आपका एग्जाम है, तो आपका हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको उसको भी एक्सेस करके आपको फटाफट से टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करते हुए चलना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखने वाला डेफिनेशन, दूसरा देखने वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेथड तो 3 होते हैं, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तीसरा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। कोई भी सेट होगा उसके कुछ तो भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे उसके अंदर, उसको भी समझेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट्स होते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट, क्या क्या ऑपरेशन करते हैं हम लोग सेट के ऊपर, वो सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे इंटरवल्स, और इंटरवल्स भी को भी हम लोग समझेंगे। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, इसका इस्तेमाल आपको फंक्शन में भी आएगा। तो दोस्तों इसको अच्छे समझना इंटरवल्स को, और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, डेफिनेशन। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसके जो वेल डिफाइंड होते हैं। ये आपको ना, ये कहां पे काम आएगा मालूम है, सेम चीज आपको ना, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे ना, तो आईटी के सब्जेक्ट में, मतलब आईटी जब लेंगे तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट जैसा वर्ड सुनाई देगा, तो वहां पर भी सेम डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वहां पर भी सेट मिलेगा आपको आईटी, मतलब आप आईटी सिलेक्ट करेंगे ना इंजीनियरिंग में, तो यहां पर भी आपको सेट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें सीखने मिलेगी। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट और ए मेंबर। अब देखो समझ लो कोई एक सेट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, तो उन ऑब्जेक्ट को हम लोग, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सिंपली एलिमेंट्स और मेंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किसी भी सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ना, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको कैपिटल ए, जैसे आपका नाम रखते हैं ना, किस तरीके से आपका नाम रखा जाता है, उसी तरीके से सेट का भी कुछ तो भी नाम होता है। तो नाम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या है, ए बी सी। तीसरा, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ना, कोई भी सेट हो, एक मान लेते हैं एक एग्जांपल के, एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसको नेचुरल नंबर के जो सेट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, उसी तरीके से एक कोई तो भी अल्फाबेट से किसी भी लेटर का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल लेटर्स को, तो ए ई आई ओ यू, इस तरीके से हमारा वोवेल्स हो गया। तो किसी भी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स को, उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तीन मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। तो पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं रोस्टर और टेबुलर मेथड और लिस्ट मेथड। बहुत इजी है, सबसे इजी फॉर्म यही होता है। दूसरा फॉर्म में थोड़ा सा दिमाग की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, मतलब किस तरीके से हम लोग को सेट को बिल्ड करना, वहां पे हम लोग को अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। और तीसरा होता है वेन डायग्राम, वो तो एकदम परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले रोस्टर मेथड देखेंगे, जिसको अपन टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, लिस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम आ जाए दोस्तों, कोई भी नाम, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप लोगों को इस मेथड से रिप्रेजेंट करना याद रखना। कौन सा, रोस्टर, टेबुलर या लिस्ट मेथड। तो सबसे पहला जो इसको लिखते हैं अपन किस तरीके से, बी दे दिया हुआ, देखो ये हो गया मेरा सेट। बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन वीक। क्या बोला हुआ है, बी मेरा एक ऐसा सेट है, सारे के सारे डेज इन वीक, वीक में जितने भी सेट होते हैं उसके सारे के सारे सेट्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, देखो ये वाला ब्रैकेट डालना है आपको, ठीक है। अब बी डेज क्या क्या होता है, सबसे पहले समझ लो, मैं मंडे लिख देता हूं, ठीक है। मंडे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेंसडे, वेंसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे। आप इसको ना आप शफल करके भी लिख सकते हैं, पहले वेडनेसडे लिख दिया, फिर मंडे लिख दिया, थर्सडे पहले लिख दिया, ट्यूसडे बाद में लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि यहां पर बोला है ऑर्डर इज इमटेरियल, सेट के अंदर जो होता है ना ऑर्डर इमटेरियल होता है, तो इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये थर्सडे ये सब क्या एलिमेंट है, और बी मेरा क्या है सेट। इतना क्लियर हो गया? ओके, सिमिलरली यहां पर आप लोग ट्राई करिए, यहां पर क्या बोला हुआ इस तरीके से, इसके अंदर क्या क्या लेटर आएंगे जरा कमेंट करके बता दो। देखो, सी इज द सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं? 5। आप लोगों को पता है कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। तो यहां पर भी सेम टू सेम ए ई आई ओ यू को लिख देना, ठीक है। इस तरीके से आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां पर दो चीजें लिखी थी, एक तो मैंने समझा दी, दूसरी चीज ये है व्हेन द एलिमेंट्स आर रिपीटेड दे आर रिटन ओनली वंस। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है किसी भी सेट के अंदर तो उसको एक ही बार लिखते। मान लो इसके अंदर ना यू 2 बार आ रहा होता तो अपन 2 बार यू ऐसे करके नहीं लिखते, एक ही बार यू लिखते। इसमें ना हम लोग नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब इसके अंदर ना नंबर अपने को मैटर नहीं करते, एक ही बार लिखना होता है, 2 बार नहीं लिखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज देखने वाले? दूसरा मेथड जो है हमारा कौन सा? सेट बिल्डर मेथड है। सेट बिल्डर मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ना थोड़ा सा अपने को लॉजिक इस्तेमाल करके इसको लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे? देखो, मान लो हम लोग को दिया y इज इक्वल टू व्हाट, जैन फेब मार्च ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसको लिखना है हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें लिखते कुछ इस तरीके से, मैंने मान लो y ऐसे लिखा और इसको इस तरीके से ही लिखना रहता है, ठीक है। यहां पर लिखना रहता है x/x। अब x मेरा क्या है? जो एलिमेंट्स है इसको मैं x से डिनोट कर रहा हूं। देखो मैंने बताया था स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। देखो x क्या है मेरा? x मेरा क्या है? एलिमेंट्स है। अब वो क्या है? x है, x इज व्हाट? x इज ए मंथ ऑफ ईयर। ईयर का क्या है? मंथ है। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आपका बन गया रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर मेथड का सेट। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा b आपने क्या दिया? 1 4 9 इस तरीके से दिया हुआ है। 1 क्या है? 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। देखो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके आप लोगों को दिया हुआ है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लोग क्या लिखेंगे? इसके एलिमेंट को लिखते हैं x/x लिख दिया। अब यहां पर x देखो, x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू व्हाट? n का स्क्वायर है, मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर है। और जहां पे मेरा n किसको बिलोंग करता है? n बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। देखो n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, z स्टैंड फॉर इंटीजर, समझ में आ रहा है, और r स्टैंड फॉर रियल नंबर। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और w स्टैंड फॉर होल नंबर। इस तरीके से आपको नंबर्स को डिनोट करना है। तो n मेरा किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। अगर मैं यहां पे w लिख देता तो होल नंबर में क्या था? 0 भी इंक्लूड हो जाता। यहां पे 0 का स्क्वायर दिया हुआ नहीं है दोस्तों। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? ओके। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां पे बढ़ते हैं वेन डायग्राम सबसे इजीएस्ट मेथड होता है किसी भी चीज को समझने का। बहुत इजी होता है, इसमें हम लोग को सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाती है। अगर आप हमारे टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में ये भी टॉपिक इंक्लूड था, 10th स्टैंडर्ड में सारी चीजें इंक्लूडेड थी, हम लोग ने वहां पर भी पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो वेन डायग्राम देखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। क्या होता है वो? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट का। यहां पर फिगर हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम मतलब कोई भी एक फिगर ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर अपन कौन कौन से फिगर इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, और कोई भी एक कोई क्लोज ऑब्जेक्ट, स्टार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरीके से क्लोज फिगर है वो। तो कोई भी क्लोज फिगर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को सबसे इजीएस्ट वे पड़ता है किसी भी चीज को सॉल्व करते टाइम। तो आपको वेन डायग्राम मेथड भी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो वेन डायग्राम से मतलब एक सेट है 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है, तो वेन डायग्राम में मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं 1 2 3। क्लियर हो गया सेट? ओके। अब आगे बढ़ते हैं, वेन डायग्राम भी समझ में आ गया तो हम लोग को और भी चीजें समझनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, किसी भी नंबर के अंदर कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास वोवेल का सेट है, एक मेरा ए जो सेट है उसके अंदर वोवेल्स आ रहे हैं। तो क्या क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए? 5। तो कितने नंबर हो गए? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी ना ये चीज, किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर से नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर हो गया? अब नंबर ऑफ ए इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनलिटी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट। तो बहुत सारे टाइप के सेट होते हैं, सबसे बड़ा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम में छुपा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है ए, इसके अंदर क्या लिखा हम लोग? x/x, x बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2 के बीच में लाई करे, बिटवीन 1 and 2 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहां पर 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 1 भी मेरा नेचुरल नंबर, 2 भी मेरा नेचुरल नंबर, उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या होगा? एक सेट बनेगा जो क्या होगा? मेरा एम्प्टी सेट। क्या होगा? देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
एम्प्टी सेट, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, या फिर इसको नल करके, इसको फाइव जो सिंबल है इसको अपन नल भी बोलते हैं, तो नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। तीन तरीके से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तीन तरीके से इसको बोला जाता है, ठीक है। अब सिंगलेटन सेट, देखो सिंगल इस तरीके से लिखा हुआ ना, इधर पे एन लिखना रह गया, SINGLETON, सिंगलेटन सेट मतलब क्या, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा हो, ठीक है। कैसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा, मान लो एक मेरा सेट है ए जिसके अंदर नंबर एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो नंबर ऑफ ए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन सेट। दूसरा क्या होता है, फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसे सेट को बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। यहां पर एग्जांपल लिया मैंने, एक वर्ड लिया जिसका नाम क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में कितने लेटर्स है, ये सारे लेटर्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास देखो इतने सारे लेटर्स है, तो यहां पर देखो यू को मैंने रिपीट करता है, तो यू रिपीट नहीं करना है, हम लोग को एक ही बार लिखना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके सारे लेटर अपन काउंट कर सकते हैं और सारे के सारे लेटर हमारे पास हमको दिख रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, मतलब जिसको ढूंढ भी नहीं सकते, मतलब वो अनगिनत बहुत लंबा हो जाता है, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्टली सेट के अंदर ऐसा लिख देते हैं, हमारा सेट क्या है, वो नेचुरल नंबर का एक सेट है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हम लोग ने उसका एंड पॉइंट नहीं बताया, उसका रेंज नहीं बताया, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एग्जांपल लिया था, याद होगा आपको, उसके अंदर भी हम लोग ने ऐसे ही कुछ तो भी लिखा होता है, देखो यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये मेरा फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, देखो इसके अंदर ना डॉट 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 करके लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। तो जिसमें भी हम लोग को इसका एंड पॉइंट नहीं पता होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है मैंने, जैसे देखो एम्प्टी सेट जो होता है ना, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो फाइनाइट सेट है। देखो यहाँ पर एम्प्टी सेट जो हम लोग ने बनाया वो क्या है, मेरा फाइनाइट सेट है। और समझ में आ गया इतना, एम्प्टी सेट क्या होता है, मेरा फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। और जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर, इंटीजर्स, इसके साइड अगर हम डायरेक्टली कंसीडर करेंगे विदाउट गिविंग द रेंज, तो वो सेट क्या होगा मेरा, वो होगा मेरा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट का डिफरेंस समझ में आ गया। तीसरी चीज होती है हमारा सबसेट। अब सबसेट में भी इसका नाम ही सुना हुआ, सबसेट मतलब उसका कुछ तो भी पार्ट उसमें अवेलेबल है। अब जैसे यहां पर ए लिखा है मैंने 1 2 3 4 5, बी मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट मेरे बी के अंदर अवेलेबल है। दैट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब क्या, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब एक और चीज होगा तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो अब देखो बी के अंदर ए के सारे सबसेट, सारे के सारे एलिमेंट अवेलेबल है। देखो इस चीज को समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपस से, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो समझ में आ गया। तो बी मेरा, अब ए मेरा क्या हो गया, इसका एक तरीके से मैं बोल सकता हूं बच्चा हो गया, एक तरीके से उसका बच्चा हो गया। अब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं बी जो है ए का फादर है। दैट मींस ए, बी इज व्हाट, सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी इज व्हाट, सुपर सेट ऑफ ए। तो यहां पर देखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए और ए इज द सबसेट ऑफ बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मीनिंग समझ के रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब देखो जरूरी नहीं कि हर बार ना हम लोग को ऐसा दिया हो, मान लो ऐसा नहीं दिया होता। अब देखो दोनों का भी नंबर क्या, सेम टू सेम है। समझ में आ रहा है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 इसमें भी है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। दोनों एक दूसरे क्या सबसेट है। क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा कंडीशन हमको कभी कभी ही दिया रहेगा, तो जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा ना वो वाला, तो वो अलग चीज है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, ए जब है ना ए के एलिमेंट्स बी के अंदर दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, उस केस में क्या होता है मेरा, उस केस में मेरा होता है कौन सा सेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट, ए मेरा क्या सबसेट ऑफ बी है और ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी नहीं है, तो ए मेरा क्या है, प्रॉपर सेट है। तो इसको रिप्रेजेंट करते इधर की अंडरलाइन जो थी ना यहाँ की, वो गायब हो जाती है। तो इसको सिंपली हम लिखते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इतना क्लियर हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, इक्वल सेट। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे अभी मैंने जस्ट दिखाया था आपको, अगर एलिमेंट हमारे सेम टू सेम आ रहे हैं, देखो यहाँ पर इसमें सेम टू सेम एलिमेंट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, दोनों में सेम टू सेम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों इक्वल सेट होंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आप लोग के लिए लिखा हुआ है इक्वल सेट का, देखो 5 9 9 5 दोनों में सेम सेट है, सेम एलिमेंट्स है, लेकिन उल्टा किया हुआ है। तो हम लोग को मैंने पहले बताया था, इसमें ऑर्डर इमैटेरियल है, मतलब ऑर्डर का कुछ काम ही नहीं, कैसा भी ऑर्डर है चलेगा, लेकिन सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा इक्वल सेट। समझ में आ गया। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जितने भी मेरे छोटे छोटे सबसेट्स रहेंगे ना, सबको मिला के मेरे एक बड़ा सा, सब बोलते हैं कि सबका फादर, वो एक सेट बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। किसके लिए,
उसके अंदर इंटीजर्स आते हैं, उसके अंदर मेरा नेचुरल नंबर आता है, मेरा होल नंबर आता है, सारे के सारे नंबर जो इसके अंदर आते हैं ना वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर मेरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ, मैं इस तरीके से बोल सकता हूं यूनिवर्सल सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड इवन, सारे के सारे नंबर्स का क्या होता है वो फादर होता है, इसलिए हम लोग उससे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरवल्स, सॉरी उसके पहले देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, उसके बाद देखेंगे इंटरवल। तो ऑपरेशन ऑफ सेट हमसे हमारे पास बहुत सारे 4 या 5 चीजें हम लोग देखने वाले इसमें। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये भी आपने शायद सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो उसमें प्रेजेंट है उसके अलावा। तो देखते हैं यहां पर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेते हैं ए के अंदर 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। बी के अंदर लेते हैं 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, और यू के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लेते हैं। अब हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसका क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो मान लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब क्या है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है ना यूनिवर्सल सेट, यू क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो देखो इस चीज को समझना, ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में देखना है कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसके अलावा छोड़ के जितने भी एलिमेंट है सब ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच जाते हैं वो आते हैं मेरे ए कॉम्प्लीमेंट पे। तो कौन कौन से बच गए, 1 2 3 4 5 तो चलेगा, क्या बच गया 6 7 8 9 10, तो ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 5 6 7 चलेगा, 4 5 6 7 8 चलेगा, तो क्या बच गया 1 2 3 और 9 9 और 10, इस तरीके से मेरा बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, यूनियन ऑफ सेट। तो किसी भी दो सेट का हम लोग यूनियन ले रहे हैं, यूनियन को रिप्रेजेंट करने का भी आपको मेथड पता हो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का सिंबल होता है ये, क्या होता है, यूनियन का सिंबल ये होता है। तो ए यूनियन बी निकालना है, दैट मीन्स क्या करना है, उसके अंदर के एलिमेंट्स देखते हैं और दोनों कंबाइन करके एक नया सेट बना देना है। तो ए यूनियन बी मतलब क्या, देखो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, यस आ गया, इसमें 2 आ रहा है, यस लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखो सॉरी 5 लिख दिया, 5 तक हमने लिख दिया। ए यूनियन बी मतलब क्या, दोनों को मर्ज करके एक नया सेट बनेगा। तो देखो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखो 4 दोनों में भी आना है, तो कितने बार लिखेंगे, एक ही बार। मैंने बताया था रिपीट हो रहा है तो डबल बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो 4 को एक ही बार लिखना है, 5 को भी एक ही बार लिखना है। अब 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब मान लो मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूंगा, ये इसको ना यूनियन के पास लेके जाऊंगा। हाँ भाई यूनियन के पास गया और देखिएगा मेरे पास जैसा जो भी सेम सेम है उसको नहीं लूंगा, क्या बोलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलेगा, ए यूनियन बी का जो भी सेम टू सेम मेरे को वो चाहिए ही नहीं। तो इसके अलावा क्या बचेगा, 1 से लेके 8 तक सब तो चलेगा, क्या बच गया 9 एंड 10, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 9 एंड 10। तो यहाँ पे हम लोग ने यूनिवर्सल सेट भी समझ लिया, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट भी समझ लिया। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या बोलता है, जो भी सेम टू सेम है वही लिखो, उसके अलावा कुछ मत लिखो। समझ में आया क्या बोलता है, जो भी सेम टू सेम है वही लिखना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है इस तरीके से, एन जैसा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, ए आएगा और बी, हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखो 1 2 नहीं है, इसमें 1 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है, 4 4 5 5 सेम है, तो क्या आ जाएगा 4 5 इसके अंदर आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला तो यूनिवर्सल सेट में जाने का 4 5 को छोड़कर बाकी सारे इसमें उसमें कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। बहुत इजी चीजें दोस्तों, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछो दोस्तों, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत जगह इन्होंने अपना हाथ दिया हुआ है दोस्तों, इस चीज को समझ के रखो। डी मॉर्गन्स बहुत बड़े आदमी थे, इन्होंने हर जगह पे अपना फिजिक्स मैथ्स हर जगह पे अपना दिया हुआ है, ठीक है, योगदान जिसे बोलते हैं हम लोग। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो क्या लिखना है हम लोग को, ए यूनियन बी डैश लिखा हुआ है। तो बहुत मस्त सा फॉर्मूला देते हैं, उन्होंने क्या बताया था, ये सिंपली ऐसा होता है, ए डैश बी डैश। अब क्या, अब इंटर से इसके कॉम्प्लीमेंट इसके पास भी जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने क्या बताया, एक तरीके से उल्टा पकड़ लेते हैं। तो यूनिवर्सल का उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, इंटरसेक्शन, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली देखो यहां पर ये भी किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बीच में देखो इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन के पास जाएगा कौन, कॉम्प्लीमेंट, तो इसको उल्टा करके क्या बना देगा, यूनियन। इस तरीके से हमारे डी मॉर्गन्स लॉ भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग किसके ऊपर, हमारा डेफिनेशन ऑफ सॉरी डिफरेंस ऑफ सेट, किसके ऊपर, डिफरेंस। तो डिफरेंस के ऊपर देखेंगे तो देखो बहुत ईजी है और थोड़ा समझना, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी, तो हम लोग को सब्सट्रैक्ट किसमें से करना है, ए में से माइनस करना है बी को, देखना है। अब ए में से बी को माइनस करना है, मतलब बड़ा कौन हुआ यहाँ पे, ए बड़ा हुआ, और बी में से ए माइनस करेंगे तो बड़ा कौन हुआ, बी हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से समझ के चलना है। अब ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो देखते हैं ए के अंदर से बी को माइनस कर रहे हैं, मतलब देखो क्या सेम टू सेम है,
बी के अंदर और ए के अंदर क्या सेम टू सेम है, सी डी ई ई, तीन चीजें सेम है। तो ए के अंदर क्या बच गई, ए कॉमा बी, बस ए का ही एलिमेंट लिखना है, बी के जो बच गए उसको नहीं देखना है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैंने क्या पता, जो आगे हो उसके ही एलिमेंट को देखो, उसके अलावा कुछ भी एलिमेंट को देखना नहीं है। तो दोनों में जो सेम था वो कैंसिल हो जाएगा, फिर ए का एलिमेंट उठा के यहां पे लिख देना है। सिमिलरली बी और बी माइनस ए करते तो क्या करते, देखो यहाँ पे बी और ए में क्या सेम टू सेम है, तो बी माइनस ए करे तो बड़ा कौन है, बी, तो सेम टू सेम क्या, सी डी चला गया, पहले बी है तो बी के एलिमेंट लिखते हैं एफ कॉमा जी, इस तरीके से हमारे इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ओके। अब यहां पर हम लोग एक और चीज सीखना चाहते हैं जिसका हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए ट्राइंगल का सिंबल रहेगा बी, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो कि कभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, दोनों का यूनियन कर दो। क्या करना है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, तो ए माइनस बी जो होगा ना ये वाला पार्ट होगा, कौन सा, ये वाला, और बी माइनस ए होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है उसको पकड़ते ही नहीं है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है, इसको पकड़ते ही नहीं है। इसके अलावा जो पार्ट बच जाता है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस चीज को आप लोग नोट करिए, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, और इस फॉर्मूले को भी लिखकर रख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगे। चले आगे बढ़े फटाफट से, चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंटरवल। अब इसमें बहुत सारी चार चीजें होती है, एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, और उसके बाद सेमी ओपन इंटरवल। तो ये चार चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरवल। अभी मान लेते हैं ओपन इंटरवल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेट लिया जो क्या है ए, जिसके अंदर क्या है x स्लैश x, जहां पे मेरा x क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, किसको, नेचुरल नंबर को। अब देखते हैं, अब क्या बोला, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को समझते हैं, देखते हैं। x का रेंज लिखना है इस तरीके से। अब x का रेंज कहां से कहां तक मैं लिख रहा हूं 3 से लेके 5 तक। 5 लिखते हैं, यहां पे मान लो 6 लिखते हैं। चलो, तो a के अंदर क्या क्या आ जाएगा, a के अंदर देखो क्या बोला, इस चीज को समझना, 3 से लेके 6 तक, तो 3 और 6 के बीच के नंबर लिखने हैं, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 6, एक्सक्लूड करना है किसको, 3 एंड 6 को। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 6 वाला नंबर इंक्लूड नहीं करना, 3 वाला इंक्लूड नहीं करना है। इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया, ओके ओके। तो इसके अंदर क्या क्या सेट आएंगे, इतना क्लियर हो गया। अब क्लोज इंटरवल को देंगे, इसको क्लोज इंटरवल को, तो क्लोज इंटरवल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, सेम क्वेश्चन लेते हैं अपन, बी यहां पर लिखते हैं, x स्लैश x लिखते हैं, x बिलोंग किसको करता है, मेरा नेचुरल नंबर को करता है, जहां पे सेम नंबर है, सब कुछ सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखो इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। क्लोज इंटरवल मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये लेस देन है, इसे ये ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, बस यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी के अंदर जो नंबर है ना, इक्वल टू मतलब क्या होता है, इंक्लूड करेगा 3 को, इक्वल टू मतलब क्या होगा, 6 को इंक्लूड भी करेगा, और इसके अलावा जो इसके बीच के नंबर है वो भी इंक्लूड करेगा। तो इंक्लूड करेगा 3 को और 6 को, दोनों को इंक्लूड कर रहा है। और इसके बीच के नंबर क्या क्या बच गया हमारे, 3 और 6 के बीच में क्या नंबर आते हैं, 4 एंड 5 भी तो आता है, तो वो नंबर भी आ जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब सेमी क्लोज इंटरवल, तो ये सेमी क्लोज इंटरवल सेम टू सेम एक ही एग्जांपल लेंगे, मतलब सी लिखेंगे इस बार, यहाँ पे x स्लैश x लिखेंगे, बिलोंग्स टू व्हाट, n लिखेंगे, जहां पे x मेरा है सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पर 3 एंड 6। सेमी क्लोज में क्या होगा कि पहला वाला वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 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 आ जाएंगे वैल्यूज, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आएगा दोस्तों नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेमी ओपन इंटरवल, तो सी, अभी यहाँ पर सी ले लिया, अब डी ले लेते हैं, तो डी इक्वल टू वॉट, x स्लैश x बिलोंग्स टू n, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x 6, यहाँ पे ये, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। सेम तरीके से करेंगे तो डी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मेरे वैल्यूज आ जाएंगे, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि 3 के पास क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है। समझ में आ गया ये इंटरवल्स किस तरीके से होता है। इसके अलावा भी कुछ इंटरवल है, मान लो हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या दी होती, a दी होती, या फिर 0 दी होती, क्या होती 0, तो हमारा कहां से ग्रेटर देन 0 दिया होता, तो हम लोग 0 के आगे और x बिलोंग कर रहा है मेरे नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से कुछ दिया होता, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, हमारा 0 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नेचुरल नंबर हमारा 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये क्या होता है, इनफिनिट तक चला जाता, तो मेरा इनफिनिट से बनता। उसी तरीके से हम लोग का नेगेटिव साइड में होता है, हम लोग लिख देते इंटीजर। तो बहुत सारे तरीके हैं हम लोग को इस तरीके से लिखने का। तो यहां पर आप लोग को मुझे लगता है ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आज के एक्सरसाइज नंबर 5.1 के ऊपर, जहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले कुछ क्वेश्चंस। अब ये देखो, इसको क्या बोला, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म मतलब नाम में छुपा हुआ, रोस्ट कर दो, तोड़ दो एक तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, इस चीजों को बूस्ट देंगे और क्या करेंगे, सिंपल सा एक हम लोग के सेट्स में लिख देंगे। तो पहला वाला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ए मेरा क्या है, एक्स इज ए वॉट, एक्स इज ए लेटर ऑफ व्हाट, मूवमेंट्स, क्या बोला हुआ है, मूवमेंट के लेटर है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए को एज इट इज लिखूंगा। अब ए के अंदर क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले एम लिखूंगा, एम दोबारा कहीं पे नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है तो इसको नहीं लिखूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो मैं डिफरेंट कलर का भी लेते हुए अच्छे से लिखता हूं तो समझ में आएगा। या फिर एम नहीं लिखूंगा, तो सबसे पहले मैंने एम लिख दिया, ठीक है, एम आ गया एक बार। दूसरा, उसके बाद क्या है, ओ, ओ दोबारा रिपीट नहीं हो रहा तो ओ भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वी एक और बार कहीं पे नहीं है, वी लिख दिया, चलो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ई देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ई को एक बार लिख लो, ओके ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद ई हो गया, एन को देखते हैं, एन दोबारा कहीं पे हम लोगों ने लिखा नहीं, लिखा एन आ गया, और उसके बाद टी आ गया। इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, एम ओ वी ई एन टी, इस जो लेटर्स आ गए ना, जो इसके अंदर लेटर लिखे वो मेरा आ गया। इसको हम लोगने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हो गया। दूसरा, अब देखो इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए रोस्टर फॉर्म में, तो हम लोगों ने एलिमेंट को रिपीट भी नहीं किया। और इसके अंदर ऑर्डर इमटेरियल है, आप ई को पहले लिखते हैं, एम को बाद में लिखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, यही तुम्हारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, सेकंड वाले को देख लेते हैं। यहां पर हम लोग को बी क्या बोला हुआ, बी है ना हमारा इंटीजर है। अब इंटीजर मतलब क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है, हमारा कभी भी प्रोपोर्शन में नहीं होता। तो इंटीजर्स मतलब क्या, कंप्लीट नंबर, -1 -2 -3 ऐसे, या फिर 4 5 6, कभी भी ना वो रैशो में नहीं होते। तो हम लोग को इंटीजर्स ढूंढने, तो इसके बीच में -3/2 मतलब क्या हो जाएगा, -1.5, और 9/2 क्या मेरा हो जाएगा, 9/2 सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, 4.5। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -1.5 से 4.5 के अंदर। तो -1.5 के से छोटा नंबर, सॉरी बड़ा नंबर कौन सा होता है, -1। तो यहां पे सबसे पहला जो नंबर आएगा -1 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 0। उसके बाद कौन सा आएगा, 1। उसके बाद 2, उसके बाद 3, और कहां तक जाना है अपने को, 4 तक जाना है। 4.5 से छोटा, देखो 4.5 को इंक्लूड भी करता तो भी वो इंटीजर नहीं है। यहां पर इक्वल टू का ऐसा सिंबल भी होता तो भी वो इंटीजर नहीं है। तो हम लोग इंटीजर में 4.5 नहीं लिखते, कहां तक लिखते, सिर्फ 4 तक, उससे छोटा नंबर ही लिखते। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहां पर -1.5 की तरफ भी इक्वल टू होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये इंटीजर नहीं, ये हमारा रैशनल, एक तरीके से पॉइंट वाला नंबर तो रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई अपने को, ठीक है। अब थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन में क्या बोला हुआ है हम लोग को, ये 2n+1 है। सी की वैल्यू क्या है, 2n+1। तो आर n बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल N। N मींस वो, कैपिटल N मींस व्हाट, इंटीजर, सॉरी कैपिटल N मींस व्हाट, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आप लोगों को पता है, 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर बोला तो 0 से। तो सबसे पहले n की जगह पे 1 डालो, तो 1 की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। सेकंड टाइम क्या डालो, 2 डालो, 2 डाल के चेक करते हैं, 2 2 = 4, 2 2 = 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 = 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 7 9, इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब मुझे लगता है आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया, जिसको हम लोग ने सबसे पहले देखा था वो वाला। उसके 3 नाम है दोस्तों, उस नाम को याद रखना, एग्जाम में उस नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको रिप्रेजेंट करना, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सिटी ने सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगा के लिखना होता है। अब देखते हैं सबसे पहले जीरो क्या है मेरा, 0 इज व्हाट, होल नंबर। इसको समझते पहले, हम लोग समझते बाद में लिखेंगे। 0 मेरा क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। ठीक है, ठीक है। अब 0 मेरा क्या नहीं है, 0 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? अब बस इसका इस्तेमाल करके मैं देखो कैसे लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पहला वाला। तो A मेरा एक सेट है जिसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, x/x, ऐसे लिख देने का। अब x मेरा बिलोंग किसको कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। और x मेरा क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और 0 जो मेरा क्या है, एक ऐसा नंबर है जो मेरा क्या है, होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से हम लोग ने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें का दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाले में क्या दिया हुआ हमने को, 0 +-1 +-2 +-3। मतलब क्या है ये, 0 मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये नंबर क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। क्या हो गए, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे b लिखता हूँ, b के अंदर वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी। b की वैल्यू जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे लिखा, यहाँ पर मैं सिंपली ऐसा लिखता हूँ, -3 -2 -1, और उसके बाद 0 1 2 3। तो ये मेरा आंसर थोड़ी है, ये मैंने सिर्फ सेम उठा के यहाँ पे रखा हुआ, थोड़ा सा तोड़ के लिखा हुआ है। अब बी को मैं इस तरीके से लिखूंगा। कौन सा फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे लिखना है, देखो x/x। क्लियर हो गया, x/x। x मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। इतना क्लियर हो गया।
अब x की वैल्यू कहां से कहां तक है वो देखते हैं। x की वैल्यू है -3 से लेके 3 तक, तो यहां पर -3 को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। दैट मींस यहां पे अपना क्या आएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, ये वाला सिंबल कौन सा, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको इसको और एक अलग तरीके से लिखना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, x बिलोंग्स टू z, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन। अब आप लोग को क्या करना है, -3 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब जो हम लोग नंबर लिख रहे हैं इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो कौन सा नंबर आएगा, -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से हम लोग को ये लिख देना है सेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सेम वे में लिखा, बस यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन क्या है, 0, -1, 2, -3, 4, -5, 6, इस तरीके से। पहला नंबर प्लस में, दूसरा नंबर माइनस में, तीसरा नंबर प्लस में, चौथा नंबर माइनस में। इस तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ट्रायल एरर करके देखते हैं, जो समझ में आएगा वो फिर आंसर लिख देंगे। देखो अब मैं पहला नंबर पकड़ता हूं 0, फिर लिखता हूं -1, 2, 3, -3, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है। अब मैं लिखता हूं, देखो ये अगर मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, n बिलोंग्स टू व्हाट, z ले ली, सॉरी x लेता हूं मैं, यहाँ पे x बिलोंग्स किसको कर दिया मैंने, z ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, z। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझना, x मैंने क्या ले लिया, z को नहीं लिया, एक्चुअली z नहीं लिया मैंने, यहाँ पे नेचुरल नंबर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, नेचुरल नंबर लेता हूँ, या फिर होल नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो होल नंबर लिख लेता हूँ, वो भी चलेगा। तो बहुत सारे तरीके आप लोग समझ के भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आएंगे। अब x बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर। अब देखो x इसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को, दैट मींस मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पर देखो मेरे वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज मेरी 0, 1, 2, 3, 4 है, राइट है। अब इसको समझते हैं। अब मान लेता हूं मैं x ऐसे लिखता हूं, -1n, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय n, मैं यहां पर x को हटा के n ले लेता हूं वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले n की जगह पे 0 डालूंगा, क्या डालूंगा, 0। चलो चेक करके देखते हैं, 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या आ जाएगा, 0, तो 0 मल्टीप्लाई की तो अपने क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद अपन क्या डालेंगे, -1 रेज टू व्हाट, उसके बाद डालेंगे हम लोग 2 डालेंगे, सॉरी 1 डालेंगे, और यहां पर नंबर क्या आ जाएगा मेरा 1। तो -1 क्या आ जाएगा मेरा, सिंपली देखो -1 क्या होगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1, तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, चलेगा। दूसरा उसके बाद क्या डालेंगे, n की जगह अपन क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो देखो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2। तीसरा क्या आपने को दिया हुआ है, माइनस, अब क्या पुट करेंगे हम लोग, 3 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो -1/3 क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू -3। तो देखो ये कंडीशन हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ने एक कंडीशन लिया जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोग को बस इस फॉर्म में अभी लिख देना है। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या आएगा, सिंपली देखो मैं सी सेट लेता हूं एक, जहां पे x बिलोंग्स टू x होता है, ठीक है, x/x होता है, जहां पे मेरा x जो है ना, x वो क्या है मेरा क्या है, -1/n मल्टीप्लाई बाय n, वहां पे मेरा क्या कर रहा है, n बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा अलग है, इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके हम लोग को सबसे पहले आंसर लेके आना है। सबसे पहले ए सेट फाइंड करना, फिर बी सेट, फिर सी सेट, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो पहला करेंगे ए के लिए, तो ए हम लोग पहले क्वेश्चन का लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x/6x² + x - 15 = 0। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 6x² + x - 15 = 0। हम लोग क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग ने क्या किया, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2 टर्म में स्प्लिट किया, पहला है प्लस, दूसरा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ऐसा नंबर ढूंढना जिसका सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 1 मिलता हो और मल्टीप्लिकेशन करने पे 90। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से नंबर ढूंढते हैं, सबसे पहले हमारे पास 15 6 90 है, तो 15 - 6 करेंगे तो अपने को कितना मिलता है, 15 - 6 अपने को मिलता है 9। तो हम लोग को कितना चाहिए, 1 चाहिए, रॉन्ग हो गया। दूसरा चीज हम लोग क्या मिल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर है, लेकिन थोड़े बड़े बड़े नंबर के साथ डील करते हैं। हम लोग को पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो कितना, 10 9 सा 90, राइट है, क्या मिल गया 90। तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 10 आएगा 9 आएगा, क्योंकि 10 - 1 करेंगे, 10 - 9 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1। तो हमारा नंबर हमको मिल गया 6x² + 10x - 9x - 15 = 0। 6x सीधा से क्या कॉमन निकलेगा हमारा, सिंपल सा 2x कॉमन निकलेगा। 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x, यहाँ पर क्या बच जाएगा 5, यहां से निकालेंगे -3 को कॉमन तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x - 5, क्या बच जाएगा 3x - 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोनों में देखो 3x + 5 बच जाएगा, तो 3x + 5 3x + 5 दोनों में सेम है,
तो 3x प्लस 5 को बाहर निकाला, दैट मीन्स क्या बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग को दो वैल्यूज मिलेंगे, एक x की वैल्यू मिलेगी -5/3 और x की वैल्यू मिलेगी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा क्या मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो पहली वैल्यू x की क्या मिल जाएगी हम लोग को, x इज इक्वल टू व्हाट -5/3 और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा a के अंदर क्या, सॉरी a के अंदर क्या क्या आ गया, हमारा आ गया -5/3 और दूसरा 3/2। इस तरीके से a हो गया। तो पहला कंप्लीट। अब दूसरा b को फाइंड आउट करना है। तो b हमको क्या दिया हुआ है, x/2x² माइनस 5x प्लस 3 सॉरी माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम मेथड, 3 2 जा 6 यहां पे आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। हम लोग क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करके क्या लाना है 5 लाना है और मल्टीप्लाई करने के पे क्या लाना है 6 लाना है। तो हम लोग को देखो सब्सट्रैक्ट करने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6, तो हमारे पास क्या करना है 3 2 जा 6 होता है, 3 माइनस 2 करेगा तो कितना मिलता है 1, हमको कितना चाहिए 5, गलत हो गया। दूसरा 6 1 जा 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये नंबर हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1, तो 2x² माइनस 6x माइनस x सॉरी माइनस नहीं प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे 2x बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 1 बाहर, तो क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x माइनस सॉरी 2x1 2x प्लस 1, x की वैल्यू 3 मिल गई और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1/2। तो हमारा b के अंदर क्या क्या आ जाएगा, b के अंदर हमारा आ जाएगा 3 -1/2, ठीक है। b भी हो गया। अब c निकालेंगे, c में क्या है 2x² माइनस x माइनस 3, क्या है 2x² x/2x² माइनस x माइनस 3। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करके हमको 1 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके 6 लेके आना है। तो हम लोग को एक ही नंबर पता चल रहा है यहाँ पे 3 2 जा 6, ठीक है। तो 2x² माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 1, तो यहां पर भी क्या बच जाएगा 2x माइनस 3, क्या बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। आप दोनों में से x माइनस 2x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो हम लोगों को x की वैल्यू दो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एक मिलेगी x की वैल्यू 3/2 और दूसरी मिलेगी x की वैल्यू -1, ठीक है। ये मिल गया। तो c में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे 3/2 और दूसरा मिलेगा -1, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को a, देखो क्या करना है हम लोग को a यूनियन, सबसे पहला जो आंसर हमको निकालना है a यूनियन b यूनियन c, मतलब तीनों को कंबाइन करके लिखना है। तो देखो सबसे पहले a के अंदर क्या क्या वो देखते हैं। a के अंदर हमारा आया -5/3 और 3/2, क्या आया -5/3 और 3/2। इसका यूनियन किसके साथ करना है हम लोग को, b के साथ। तो b के अंदर क्या आया, b के अंदर हमारा आया 3 -1/2, क्या आया 3 -1/2। तो लिख देता फटाफट से 3 -1/2। उसका यूनियन किसके साथ करना है हम लोग को, c के साथ। तो c के अंदर क्या है दोस्तों, c के अंदर आया हमारा 3/2 -1, 3/2 -1। इतना क्लियर हो गया। देखो हम लोग ने a यूनियन b यूनियन c को लिख दिया। अब तीनों को कंबाइन करके एक नया सेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा नया सेट। तो -5/2 3/2 3 -1/2 3/2 -1, इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नहीं ना। अब सेकंड क्या निकालना है हम लोग को, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, क्या निकालना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c मतलब तीनों में जो कॉमन आ रहा हो, तो देखते हैं यहीं पर -5/3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 3/2 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, मतलब ये क्या आएगा मेरा नल सेट आएगा, जिसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपको समझ में आ गया तो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते हैं। अब हम लोग क्या बोले, ए बी सी आर द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड। ए बी सी क्या है, मेरा सेट ऑफ लेटर है। किसके, ए मेरा कॉलेज का है, बी मेरा मिराज का है और सी मेरा किसका, लगेज का है। तो सबसे पहले ए को लिखते हैं। तो ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, ओ आ जाएगा, सी हो गया, ओ हो गया। उसके बाद एल एक ही 2 बार आना, तो एल एल हो गया। उसके बाद एक ही बार लिखेंगे, ई आ जाएगा, ई 2 बार तो ई भी हो गया। उसके बाद जी, इस तरीके से हमारा ए का आ जाएगा। उसके बाद अपन लिखेंगे बी को,
तो बी के अंदर क्या क्या रहा है वो देखते हैं। बी के अंदर आ रहा है एम, तो एम हो गया, एम एक ही बार आ रहा है क्या, यस। उसके बाद ए हमारा कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो ए को भी एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद आर 2 बार आ रहा है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। आई एक बार आ रहा है, आई को लिख दिया, जी लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे लगेज को, तो लगेज को लिखते हैं सी। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, एल, तो एल लिख दिया, यू तो यू लिख दिया। अब यू भी हो गया, जी 3 बार आ रहा तो एक ही बार लिखेंगे जी। उसके बाद ए एक बार आ रहा तो ए को एक बार और ई एक बार, इस तरीके से हमारा ये आ गया। फिर हो गया इतना चीज, ओके। अब हम लोग को क्या फाइंड करना, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी करते हैं, देखो बी और सी को यूनियन करते हैं, दोनों को मिला के एक नया सेट बनाते हैं। तो दोनों में एम है, नहीं है, एम लिख दिया। उसके बाद ए है, ए देखो ए यहाँ पे तो ए लिख दिया। उसके बाद आर है, आर नहीं है। उसके बाद आई भी नहीं है, लिख दिया। जी हो गया, जी हो गया, जी हो गया, ठीक है, तो जी लिख दिया अपन ने और ई भी लिख दिया। अब क्या बच गया, एल और यू बच गया, तो एल और यू भी लिख देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको कंबाइन करके एक नया सेट बना दिया जिसमें एम ए आर आई जी ई एल यू। समझ में आ गया, इस तरीके से नया सेट बन गया। तो पहला मेरा क्लियर हो गया। अब इसमें निकालेंगे ए माइनस बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो ए माइनस बी यूनियन सी ये निकालना है अपने को। तो अब ए माइनस बी यूनियन सी मतलब क्या, ए हम लोग को पकड़ना है पावर, मतलब एक तरीके से हम लोग को बड़ा पकड़ना है और बी यूनियन सी को छोटा पकड़ना है। तो ए में से वो सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, अब देखते हैं। ए के अंदर क्या रहा, सी, तो यहाँ पर सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन सिंपली सी। दूसरा ओ है क्या, यहाँ पे ओ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओ, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अभी एल है चला गया, एल चला गया, ई है यस, ई भी चला गया, जी और जी भी चला गया। तो जो भी सेम रहेंगे ना नीचे वाले सेट के, उसको छोड़ के जो बच जाएंगे ना ए में, अपने को वही लिखना है। अपने को आपने पहले ही चीज को सीखी है कि नहीं सीखी है। अगर ए माइनस बी निकालते तो ए के अंदर बी से सब्ट्रैक्ट करते, मतलब क्या, बी के एलिमेंट्स अपने को लिखने नहीं होते, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखने तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो अपन ने कौन कौन से लिख दिए, सी और ओ। इसके एलिमेंट जो बच गए वो नहीं लिखने दोस्तों, तो हमारा सिंपल सा आंसर ये वाला आ गया। फिर क्या आ गया, सी और ओ आ गया। तो ये इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो। हम लोग करना क्या है, वेरीफाई करना ये इक्वल टू ये है कि नहीं। तो पहला अपन ने लिख दिया एलएचएस, अब आरएचएस पे जाएंगे। अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस बी। चलो निकालते हैं ए माइनस बी की वैल्यू। ए माइनस बी देखते हैं, तो ए को बी में सब्ट्रैक्ट करते, क्या करते हैं, ए को बी में से सब्ट्रैक्ट करते, सारे जो हम लोग ने कचरा किया इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने को सॉल्व करते वक्त। तो ए माइनस बी मतलब क्या, ए और बी को दोनों क्या करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। तो ए की वैल्यूज देखो सी ओ एल ई जी है, और यहाँ पर क्या एम ए आर आई जी, दोनों में सेम टू सेम क्या, पहले वो कैंसिल करते हैं। ए मेरा बड़ा है, राइट है, तो ए और बी में देखो सी और सी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा। उसके बाद ओ है क्या, इसमें नहीं है, तो ओ भी लिख दूंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एल है क्या, दोनों में नहीं है, चलो एल भी लिख दिया मैंने। ओके ये भी चलते हैं, आगे चलते हैं। ई और ई है, यस, ई और ई चला गया, जी और जी चला गया, तो मतलब क्या बच गया, सी ओ एल ई, सी ओ एल बच गया इसके अंदर। तो हमारा सिंपल से क्या आएगा यहाँ पे, सी ओ एल आ जाएगा। तो ए माइनस बी निकाल लिया। अब दूसरा इसमें क्या चाहिए, ए माइनस सी की जरूरत है, तो ए माइनस सी निकालते हैं। तो ए में से भी सी को सब्ट्रैक्ट करने की बारी आ गई है। चलो करते हैं फटाफट से, चलो देखते हैं। अब ए और इसमें सेम टू सेम देखते हैं क्या है, सी और ओ, सी और ओ पहले लिख लेते, सी और ओ लिख लिया। देखो दोनों में सी और ओ नहीं है, समझ में आ गया, तो सी और ओ लिख दिया। एल है चला गया, ई है चला गया, जी और जी चला गया। तो ए के अंदर क्या बच गया, सी ओ। तो हमको एलिमेंट जो बचे हुए एलिमेंट किसके लिखने होते हैं, ए के, तो सी और ओ आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन किसका, ए माइनस सी। तो ये कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं इसको। इसका सिंपल सा आंसर कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी कैसे आएगा, जो लिखते हैं सी ओ एल, सी कॉमा ओ कॉमा एल इंटरसेक्शन सी कॉमा ओ। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, दोनों में सेम टू सेम क्या, वही लिखना है। तो दोनों में सेम टू सेम क्या, सी और ओ, सी और ओ। तो आंसर क्या आ गया, सी कॉमा ओ। इसको नंबर 2 डाल दो। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों में देखो आरएचएस और इन दोनों की वैल्यूज क्या, सी एन ओ, सी एन ओ। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हम लोग को, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इस तरीके से हमारा हम लोग ने वेरीफाई कर लिया। हेंस वेरीफाइड, क्या लिखेंगे, हेंस
वेरीफाइड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ना मिस्टेक्स को, जो एरर से अपन किसी लेटर को डबल बार लिख देते हैं वो अवॉइड करना है। क्या कॉमन है, माइनस किस तरीके से करना है, ए माइनस बी मतलब क्या, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो ए के एलिमेंट बचेंगे वही लिखना है, बी वाले एलिमेंट जो बच गए उसको नहीं लिखना है। ये दिमाग में रख के हम लोग को ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे ताकि अपने को बेसिक्स क्लियर करने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चन को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक दे वीडियो, शेयर दे वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग और भी ढेर सारे सम लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।